हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो कि हमारा है पर्सनालिटी। देखो, पर्सनालिटी क्या है। हम बेसिकली हम जो आम भाषा में पर्सनालिटी के बारे में क्या जानते हैं कि भाई जिसको देखकर हम ये बोले ना, कोई मतलब एक अच्छी लड़की है और वो जा रही है और वो हमें देखने में भी उसके लुक्स जो गुड लुक्स हैं वे सारे अच्छे हैं उसके गुड लुक्स, और हम उसको देखते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है। फिर वहीं एक दूसरा लड़का आ रहा होता है और वो बिल्कुल भी मतलब अनटाइडी तरीके से, उसने कपड़े प्रॉपर ड्रेसअप नहीं हो रखा वो, और उसके शूज़ भी गंदे हैं, उसके बाल भी बिखरे हुए, तो हम कहेंगे कितनी गंदी पर्सनैलिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके जो आउटर लुक्स होते हैं ना उसको देखकर जो है हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। लेकिन पर्सनैलिटी सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई हम किसी के लुक्स को देखकर जो है उसको उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करें। जो ये हमारा पर्सनैलिटी शब्द है ये बहुत ही ब्रॉड है, मतलब कि जो मनुष्य है जिस व्यक्ति की हम देखकर पर्सनैलिटी को बता रहे हैं, तो पर्सनैलिटी उसकी सिर्फ खाली आउटर लुक ना होकर उसके सारे जितने भी उसकी एक्सटर्नल इंटरनल्स जो उसके लुक्स होते हैं और उसके जो आंतरिक और बाहरी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसके, हम ना उसको उन सारों को जो है कंसीडर करके तब पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। तो हम जो करते हैं वो सिर्फ आउटर लुक को देख के करते हैं, लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें हर पूरा ओवरऑल इंसान के अंदर जो जो उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कितना वो एक्टिव है, कितना वो स्मार्ट है, कितना उसको जो है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और ऐसे हमारे मतलब बहुत सारे चीज़ें आती हैं जो एक पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। तो आज हम यही पर्सनैलिटी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जो पर्सनैलिटी शब्द है वो परसोना शब्द से आया, लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हमारा पर्सनैलिटी शब्द आया है, और जिसका मतलब होता है अ मास्क, कि भाई एक चेहरे के ऊपर एक चेहरा लगा लेना, ठीक है। तो परसोना का मतलब क्या होता है, मतलब ए मास्क, और इस परसोना शब्द से ही हमारा पर्सनैलिटी शब्द बना है, ठीक है। अब आएगा कि भाई क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। अब सबसे पहले हमारा कौन कौन सा है, वंशानुक्रम, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। सेकंड नंबर पे होगा हमारा एनवायरनमेंट, और थर्ड पर होगा साइकोलॉजिकल एंड फैक्टर्स, जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक प्रकार होते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, जिनका प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। हमारा एक तो हो गया वंशानुक्रम, वातावरण और मनोवैज्ञानिक प्रकार, ठीक है। अब वंशानुक्रम हमारा होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी से कैसे, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हमें अपना रंग, ठीक है, हमारे फीचर्स हो गए, हाइट हो गया, वेट हो गया, जो बॉडी शेप होती है वो जो है, ये सारी जो हेरिडिटी से हमें मिलती हैं। आँखों का रंग हो गया, ठीक है, बालों का कलर हो गया, बालों की लेंथ होगी कितनी होगी और किस टेक्सचर में होगी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे किस पे डिपेंड करती हैं, ये हमारी हेरिडिटी से हमें मिलती हैं। तो इन जो हमारी आउटर लुक्स होती हैं उनको जो है ये जो हेरिडिटी से हमें चीज़ें मिलती हैं वो जो है क्या करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी पर असर डालती हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हमारा रंग, रूप, हाइट, वेट वगैरह होगी। और इसमें आप एक नोट लगा के लिखना कि जो हमारी पर्सनैलिटी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से बनती है। जैसे हमारा विकास होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही, डेवलपमेंट होता है उसके प्रोडक्ट से, ऐसे ही हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही बनती है, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। फिर अब नेक्स्ट है इसमें वातावरण। अब वातावरण मतलब इंग्लिश में हम वातावरण एनवायरनमेंट हो गया। अब जो वेदर, क्लाइमेट,
किस रीजन एरिया में हम रह रहे हैं, कैसे कल्चर में क्या क्या हमारी हैबिट्स हैं, ये भी हमारी क्या है पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। वो कैसे, जैसे कि अब एक तो इंडिया में रहने वाला पर्सन है, एक साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं और एक अमेरिका में रह रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि भाई जो साउथ अफ्रीका वाला है वो तो बिल्कुल ब्लैक है, और जो हमारे यहाँ के हैं ये हमारी जो स्किन टोन है वो नॉर्मल है, और जो अमेरिका में रहने वाले पर्सन्स हैं उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होती है। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कि भाई यदि हमारे सामने एक मतलब साउथ अफ्रीका का आदमी आ जाए और एक हमारा अमेरिका का हमारे सामने खड़ा हो जाए, तो हम जो हमारे मन में जिसको देख के अच्छा लगेगा ना, तो वो क्या है, मतलब अब हम कहेंगे कि भाई वाह अमेरिका वाला कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा है। और जो साउथ अफ्रीका है उसको तो हम पूछे भी ना बिल्कुल भी। तो मतलब क्या हुआ कि हम उसके जो ये चीज़, तो उसकी पर्सनैलिटी को किसने अफेक्ट किया इस टाइम पे, उस वहाँ के एनवायरनमेंट ने। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, अब हमारे इंडिया के अंदर ही देख लो आप कि कुछ जगहों पे, अब जो हमारी साउथ साइड है वहाँ पे, वहाँ पर जो आप देखोगे वहाँ के आदमियों को, वो थोड़े से जो उनका स्किन टोन होता है वो ज़्यादा फेयर होता है, नहीं डार्क होता है। और हमारा नॉर्थ साइड का देखें तो हमारा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा फेयर होता है एज़ कंपैरिजन टू देम। ठीक है, तो अब हमारी और उनकी पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का वेदर अलग होता है। ठीक है, उनका क्लाइमेट अलग है, हमारा क्लाइमेट अलग है, हमारा रीजन जो हमारा रीजनल एरिया है वो अलग है, उनका वो अलग है। अब ऐसे ही हमारा जो कल्चर होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, उनका भी असर जो है बच्चे की पर्सनैलिटी पर डिपेंड, मतलब पर्सनैलिटी पर जो है प्रभाव अफेक्ट करता है। और ऐसे ही हमारी जो हैबिट्स होंगी, यदि मेरे जो है एक मेरे अंदर जो है एक गुड रूटीन है मेरा, ठीक है, जैसे एक बच्चा है मेरा भाई लाओ, ठीक है, मेरे भाई का रूटीन बिल्कुल ही ख़राब है और मेरा रूटीन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो टाइम से उठता नहीं है, ठीक है, नहीं टाइम से सोता है, और ऐसे ही नहीं वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है। और अब मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और डेली एक्सरसाइज करती हूँ, और फिर क्या है शाम को भी मैं डेली जो है टाइम से सो जाती हूँ। और मेरी पर्सनैलिटी और अब मेरे भाई की पर्सनैलिटी में यदि कोई थर्ड पर्सन आके हमें देख रहा है, तो वो ये बोलेगा कि भाई इस लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी है लेकिन इस लड़के की नहीं है, क्योंकि इसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का भी जो है हमारी पर्सनैलिटी पर क्या है असर पड़ेगा। ठीक है, अफेक्ट करती हैं ये भी किस हमारी पर्सनैलिटी पर। फिर थर्ड आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार। अब मनोवैज्ञानिक प्रकार के अंदर हमारा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, कि भाई कोई पर्सन है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है हर एक चीज़ों के अंदर, और एक है जो इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये भी क्या है उस बंदे की पर्सनैलिटी पर क्या अफेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई बात देखेगा तो भाई ये तो देख कितना मतलब एक्टिव है, हर चीज़ में जो है पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट के साथ करता है, और एक विदाउट इंटरेस्ट बिल्कुल उसके साथ ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। तो इससे ये भी जो चीज़ें हैं हमारी किसके अंदर आएंगी, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएंगी, मनोवैज्ञानिक प्रकार के अंदर, जो कि हमारी पर्सनैलिटी पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के टाइप्स। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक ये पता है कि भाई पर्सन जो है उसकी जो गुड लुकिंग्स जो होती हैं, जो उसका आउटर लुक होता है, उसको देख के हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये पर्सनैलिटी है, और हम उसको जो है जज भी करते हैं, रेटिंग्स दे देते हैं जल्दी, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, नहीं 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 ये तो बहुत ख़राब है, नहीं ये तो ठीक ठाक है, ऐसे हम जल्दी क्या है रेटिंग्स भी दे देते हैं इमीडिएटली। तो अब हम जो देखेंगे, अब हम जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने क्या पर्सनैलिटी के टाइप्स दिए हैं वो देखेंगे। चलो, सबसे पहले हमारी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर जो है 2 टाइप्स में दे रखी हैं।
एक तो होती है हमारी सामाजिकता के अकॉर्डिंग और एक होती है हमारी शारीरिकता के अकॉर्डिंग, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग, और एक ये सामाजिकता मतलब सोशल एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि भाई समाज से कैसे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे वो अच्छे से रह रहा है। तो मतलब इससे एक तो समाज से उन्होंने, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, एक तो उन्होंने समाज के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को डिवाइड किया और एक उन्होंने शारीरिकता के अकॉर्डिंग किया। अब पहले हम देखेंगे सामाजिकता के अकॉर्डिंग। देखो, सामाजिकता के अकॉर्डिंग जो है हमारे दो साइकोलॉजिस्ट हैं, जुंग और हमारे आइजैक। ठीक है, जुंग ने अपनी अलग पर्सनैलिटी के बारे में बताया है और आइजैक ने अपनी पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सनैलिटी दी हैं। अब हम वो देखेंगे। देखो, जुंग के अकॉर्डिंग दिए है 3, जुंग ने कितनी दी हैं, 3 पर्सनैलिटी दी हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और हमारा एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो होता है इनको बोलते हैं हम हिंदी में अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट है उसको हम हिंदी में बोलेंगे बाह्यमुखी, और जो हमारा एम्बीवर्ट है उसको हम बोलेंगे उभयमुखी। ठीक है, अब देखो, इंट्रोवर्ट कैसे पर्सन होते हैं, जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जिनको ज़्यादा पर्सन से जो है घुलना मिलना, बोलना चलना इतना पसंद नहीं होता। ठीक है, वो अपने आप में ही रहते हैं और उनको जो है जो हमारी सोसाइटी होती है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको बस अपनी कंपनी पसंद आती है और किसी और की कंपनी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अकेले एक कमरे में बंद करके अपने आप को सारा दिन रह सकते हैं। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी, और उनको जो है ज़्यादा पर्सन से जो है इंटरेक्शन करना भी नहीं पसंद होता। उनको ये भी नहीं पसंद होता कि उनकी फैमिली में कोई आए। तो ये पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है, इंट्रोवर्ट होती है, जो अपने आप में ही रहे। ठीक है, इंट्रो मतलब अपने आप। ठीक है, इंट्रोवर्ट। फिर आते हैं हमारे एक्सट्रो मतलब बाह्यमुखी। ठीक है, अब ये वाले कैसे होंगे कि भाई सभी से जो है घुल मिल के रहना, हंस बोल के रहते हैं, किसी को जानते भी ना हो उससे भी बोलने लग जाते हैं, उनसे भी इतनी ईजिली जो है कनेक्शन बना लेते हैं बोलने में, या फिर उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, किसी के भी साथ ईजिली जो है ये बॉन्डिंग बना लेते हैं और अपना जो है मौज मस्ती में चिल मार के रहते हैं। इनको किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं होती। ठीक है, और बहुत ही खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति होते हैं जो हमारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, जो हमारे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं वो मोस्टली जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो, और जो हमारे फिलोसोफर्स होते हैं वो हमारे, उनकी जो पर्सनैलिटीज़ होती है देखी गई वो काफ़ी तर जो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से मिलती जुलती होती है। फिर हमारे एक्सट्रोवर्ट में हमारे क्या एग्जांपल देंगे हम, जैसे बीमा करने वाले हो गए। अब एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एक टीचर की भी हो सकती है, एक सोशल वर्कर की भी हो सकती है। ठीक है, और हमारे जो ये पॉलिटिशियंस हैं इनकी भी जो एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज में जो है एक पॉपुलेशन के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं। फिर हमारा आता है एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बीवर्ट को हम क्या बोलेंगे, उभयमुखी। ठीक है, दोनों इस पर्सनैलिटी के अंदर क्या होते हैं, जिस पर्सन के अंदर इंट्रोवर्ट भी पर्सनैलिटी देखी जाए और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी देखी जाए। देखो, जब उन्हें काम है तब तो वो अच्छे से सभी से मिलजुल रहे हैं, लेकिन जब उनका पर्सनल टाइम होता है तो वो अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो वो इस तरीके के पर्सन कैसे होंगे, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी के, जिनके अंदर दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए, इंट्रोवर्ट की भी और हमारी एक्सट्रोवर्ट की भी। अब इसमें नोट लगाएंगे कि हम फिक्स नहीं होता कि इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई वो पर्सन, इस पर्सन की पर्सनालिटी जो है एम्बीवर्ट, सॉरी इंट्रोवर्ट है या फिर हमारी एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, अब हमारे आइजैक के अकॉर्डिंग आती हैं। जो हमारे आइजैक हैं इन्होंने जो है 4 प्रकार की दी। ठीक है, कितनी, 4। कौन कौन सी, एक तो इंट्रोवर्ट बताई इन्होंने, सेकंड इन्होंने एक्सट्रोवर्ट, देन थर्ड न्यूरोटिक, और फोर्थ इन्होंने बताई साइकोटिक। ठीक है,
इंट्रोवर्ट और हमारी जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है वो सेम, जैसे मैंने आपको जुंग के अंदर बताई है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बारे में, वो सेम हमारी इसी में ही आएंगी। अब हम देखते हैं थर्ड वन की तरफ, जो कि हमारी क्या है, न्यूरोटिक। अब न्यूरोटिक को हिंदी में बोलते हैं स्वयं विरोधी। क्या? स्वयं विरोधी। न्यूरोटिक कैसे होते हैं? स्वयं विरोधी होते हैं, जो खुद से ही दुखी रहते हैं। मतलब कि हर समय जो है कुछ भी गलत हो जाए, कहीं भी गलत हो जाए तो वो ना मतलब अपने आप को ही कोसते रहते हैं, है मेरी वजह से हुआ, ये हुआ। मतलब उनको ना कुछ भी बात हो जाए फैमिली में या कहीं बाहर भी, तो वो अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। जो इस तरीके के पर्सन होते हैं उनकी पर्सनैलिटी जो है न्यूरोटिक तरीके की होती है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये खुद के ही विरोधी होते हैं, और इनके ना हमेशा मतलब देखा गया है कि जो सिर दर्द रहता है। फिर हमारे आते हैं साइकोटिक। अब जो साइकोटिक हैं ये कैसे होते हैं? ये समाज विरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? समाज विरोधी होते हैं, समाज को कोसते हैं। मतलब कुछ भी बात हो जाए इनको सिर्फ समाज को कोसना होता है। ये कैसे तरीके के होते हैं? ये साइकोटिक पर्सनैलिटी के होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, जिनको कुछ भी चीज़ें हो जाए बस हर चीज़ में उनको समाज को कोसने से मतलब होता है। ये हमारी किसके अकॉर्डिंग थी? हमारी आइजेक के अकॉर्डिंग थी। अब देखो जुंग, जय और गय तो पूरा शब्द आ गए। ठीक है, वन वर्ड टू वर्ड, जय और गय, और एक ऊ की मात्रा है, तो इससे हम क्या लगाएंगे कि भाई इसमें 3 टाइप हैं। याद रखना 3 टाइप कौन सी होंगी? फिर हमारी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और हमारी एम्बीवर्ट। अब आई जे के अंदर देखो कितने हैं? अ, ई, जय और कै। ठीक है, ए, ई, जय, कै, तो ये कितने अक्षर हैं? इसमें हमारे 4 अक्षर हैं। तो 4 अक्षरों से बना हुआ नाम है, तो उसके अंदर हमारी कितनी टाइप्स होंगी? 4 होंगी। ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका ऐसे है कि भाई सामाजिक, देखो सामाजिकता के अंदर ज आ रहा है, और इन दोनों जो हमारे ये साइकोलॉजिस्ट हैं इनके दोनों के नाम में ज आया हुआ है, जुंग और आइजेक। ठीक है, सामाजिक जिकता जुंग और हमारा आइजेक। जुंग ने हमारी दी 3, आइजेक के शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं? तो हमारे 4 वर्ण हैं, और 4 वर्णों से हमारा क्या बना? हमारी 4 टाइप्स बन गई, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक एंड देन हमारी साइकोटिक। ठीक है, था ना इजी? ऐसे ही थोड़ा सा अपना जो है ट्रिकी बना के याद करना, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो सके हो। अब देखो, अब हमारी अभी हमने देखी सामाजिकता के अकॉर्डिंग, अब हम देखेंगे शारीरिकता, जो कि फिजिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएगी। अब फिजिकल पर्सनैलिटी को भी जो है हमारे 2 साइंटिस्ट हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। एक तो हमारा क्रैशमर है, जिसको हम क्रैशमर भी लिख दिया जाता है, और नेक्स्ट सेकंड वन है हमारा शेल्डन। ठीक है। अब जो हमारे क्रैशमर हैं इन्होंने जो है शारीरिकता, फिजिकल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है 4 पर्सनैलिटी दी। कितनी पर्सनैलिटी दी? 4। और जो हमारे शेल्डन हैं उन्होंने कितनी दी भाई? उन्होंने हमारी 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया। अब देखो, क्रैशमर ने पहली पर्सनैलिटी दी एस्थेन, एथलेटिक, पिकनिक एंड देन डिस्प्लास्टिक। ठीक है, इनके नाम भी हिंदी में भी ऐसे मिलेंगे, आप इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा गंदे नाम है। तो एस्थेन, ठीक है, एस्थेन, एथलेटिक, पिकनिक एंड देन लास्ट वन इज डिस्प्लास्टिक। अब फर्स्ट में देखो हमारा क्या है? एस्थेन, एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक मिलेगा, ये शायद एस्थेटिक है, मैं ये कंफर्म करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखो एस्थेन, एस्थेन याद रखना, वैसे याद तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पता लग जाएगा कि भाई हमें क्या पूछा हुआ पेपर में, क्योंकि वहाँ क्लियर होता है। तो इसमें क्या है? एस्थेन। अब इस शब्द के अंदर एक शब्द आ रहा है थिन। थिन मतलब क्या होता है? जो पतला होता है। तो इस पर्सनैलिटी के पर्सन कैसे होते हैं? देखने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, चिड़चिड़े व्यवहार के होते हैं, और बिल्कुल निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं। मतलब उनको ना मतलब कोई अच्छी चीज़ होने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, और ये थोड़े ना
लंबाकार के होते हैं, लंबे होते हैं लेकिन पतले, कमज़ोर, चिड़चिड़े और निराशावादी होते हैं। फिर हमारी सेकंड आती है एथलेटिक। एथलेटिक में कैसे होते हैं? लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट। देखो अब एथलेटिक्स में कौन जाता है? जो फिजिकली फिट होता है ना, हर तरीके के से जो पर्सन, जो बच्चा है, जो पर्सन है वो फिट है। अब वही तो एथलेटिक में है। अब आप एक किसी भी एथलीट्स को देख लो और उसको देख के अपने पिक्चर, अपने दिमाग में उसकी पिक्चर लेके आओ और उसको देखो कि भाई वो कैसा दिखता है। तो आप देखोगे कि भाई वो तो लंबे चौड़े होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, बिल्कुल मसल्स वाले, और हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी रहते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में है। अब स्पोर्ट्स वाले पर्सन को जो है वो कभी भी अपनी क्या है, आखिरी टाइम तक जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ता। अब तो ये कैसे होते हैं? ये आशावादी होते हैं। लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट और आशावादी वाले व्यक्ति जो है हमारे कैसी पर्सनालिटी के होंगे? एथलेटिक पर्सनालिटी के होंगे। फिर हमारी थर्ड वन आती है पिकनिक। ठीक है, अब पिकनिक कैसे? देखो अब हम पिकनिक में जाते हैं तो हम कैसे रहते हैं? मौज मस्ती में इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो ये किस तरीके के होते हैं? मौज मस्ती करने वाले, इंजॉयमेंट करने वाले, थोड़े गोल मटोल होते हैं। शारीरिकता पे देखें तो थोड़े गोल मटोल होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारी वो भारतीय कॉमेडियन है ना, उसके तरीके उसके जैसे होते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है लास्ट वन क्रशमर के अकॉर्डिंग, तो वो है हमारा डिस्प्लास्टिक। अब जो ये डिस्प्लास्टिक होता है, ये कैसा होता है? ये इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो मिक्स मैच होती है। जो हमने ये 3 पर्सनैलिटीज़ पढ़ी हैं, एस्थेन वाली, एथलेटिक और पिकनिक वाली, इनकी जैसे ही जो है मिक्स मैच होती है। मतलब उनमें ना इन सारी पर्सनैलिटी की कुछ न कुछ जो है क्वालिटीज़ होती हैं, और उन सारी क्वालिटीज़ को जब हम देखते हैं ना कि भाई इसमें तो ये वाली भी है, एस्थेटिक की भी है, एस्थेटिक में वो लंबा है और लंबा होके वो थोड़ा सा जो है आशावादी भी है फिर भी, और मौज मस्ती भी करता रहता है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी पर्सनैलिटी कैसी है? इसकी पर्सनैलिटी डिस्प्लास्टिक है। ठीक है, ये होगी हमारी किसके अकॉर्डिंग? क्रैशमर के अकॉर्डिंग। क्या? शारीरिकता, फिजिकल पर्सनैलिटीज़। अब हम करेंगे शेल्डन के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे शेल्डन हैं उन्होंने कितनी दी? 3 तरीके की दी, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्ट्रोमॉर्फिक। देखो इस जो हमारी शेल्डन की जो पर्सनैलिटी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मतलब पर्सनैलिटी से तो आएगा ये पक्का, आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि भाई इससे आएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, और ना ही समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देखना, और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो शेल्डन के अकॉर्डिंग। अब शेल्डन ने कितनी दी? 3 तरीके की, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक एंड थर्ड वन इज एक्ट्रोमॉर्फिक। अब जो हमारा एंडोमॉर्फिक है, इसमें किस तरीके के पर्सन होते हैं? मतलब बिंदास, खाओ पियो, मौज करने वाले। ठीक है, और जो ये पर्सन हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये खाते रहते हैं और इनको जो है ज़्यादा ईजिली जो है पच जाता है। लेकिन ये मोटे भी नहीं होते, मतलब ऐसे ही होते हैं ये एंडोमॉर्फिक टाइप के, कि बिंदास, खाओ पियो, ऐश करो, डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग होता है इनका। इनको मतलब मोटा होने की भी कोई वो चिंता नहीं होती। और एक अब मैं कि भाई पानी भी पिए वो लग जाए, तो ये कैसे होते हैं? एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी। तो इसका आपको जो है ये कोड है ना, जो ये 711, ये याद रखना है। जैसे मिजोमॉर्फिक में आएगा हमारा 171 और हमारी एक्ट्रोमॉर्फिक में 117। देखो आप है ना, इनके नाम जो है लाइन में याद कर लेना, इंडो, मिजो और हमारा एक्ट्रो। ठीक है, एंडो, मिजो, एक्ट्रो। फिर 7 स्टार्टिंग में है, फिर 11 है, फिर 7 बीच में आ जाएगा तो क्या बनेगा? 171। फिर 7 लास्ट में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 117। ठीक है, अब सेकंड पर्सनालिटी है हमारी मिजोमॉर्फिक। मिजोमॉर्फिक में कैसे होते हैं भाई? लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट और हमारे आशावादी होते हैं।
और इनका जो नंबर है वो है 171। अब एक्ट्रोमॉर्फिक में कैसे होते हैं, पतले होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एडवेंचरस होते हैं कि भाई नई नई जगहों पे जाना, नए नए एडवेंचर्स को करके देखना, वो इनकी पर्सनैलिटी में देखा जाता है एक्ट्रोमॉर्फिक के में। ठीक है, और जो इनका नंबर है वो है 117। क्या है? 117। 3 तरीके की होगी, एंडो, मीजो, एक्ट्रो। ठीक है, ए देखो अल्फ़ाबेट में ए क्या है, सबसे पहले आता है, लेकिन इस वाली जो ये सीरीज है इसमें कहाँ आएगा? लास्ट में। तो और एक मी बनता है। अब मी कैसे बनता है? एम और ई, लेकिन इसमें मी का उल्टा है क्योंकि इसमें ई आगे है फिर एम है, और अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है तो 3rd नंबर पे हमारा ए आ गया। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा ई एम ए से हमें याद रह जाएगा इंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। उससे ही हम अपना नंबर याद कर लेंगे कि भाई 7 सबसे पहले, फर्स्ट वाले में 7 सबसे आगे है तो वो बन जाएगा 711। सेकंड वाले में 7 बीच में है तो वो बन जाएगा 171। और जो हमारा एक्ट्रोमॉर्फिक है उसमें 7 लास्ट में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 117। ठीक है, हो जाएगा ना याद। अब शारीरिकता के अब देखो शारीरिकता श आ रहा है तो हमारे जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं इनके भी नाम में जो है श है, जैसे क्रेशमर, शेल्डन। अब जो सामाजिकता वाले थे उसमें जुंग और आइजक, ज बन रहा था, इसमें श है। देखो शारीरिकता, क्रेशमर, शेल्डन। अब क्रेशमर के कितने हैं? 4 और शेल्डन की कितनी है? 3। अब देखो शेल्डन के शब्द में जो प्रॉपर वर्ड है, जो प्रॉपर वर्ण है वो कितने हैं? 3 हैं। जो हमारा ल है इसमें वो आधा है तो इसलिए हम कितने मानेंगे? 3 मानेंगे। तो इंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्ट्रोमॉर्फिक शारीरिकता के अकॉर्डिंग वालों में शेल्डन के अंदर जो है 3 हैं और क्रेशमर के अंदर हमारे 4 हैं, जिसमें हमारा एस्थीन, एथलेटिक, पिकनिक और हमारा डिस्प्लास्टिक आता है। ठीक है, हो जाएंगे ना याद? अरे बहुत इजी है, हो जाएंगे। अब देखो नोट, पर्सनैलिटी जो है अब देखो पर्सनैलिटी क्या है? हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी वातावरण और हमारा जो वंशानुक्रम है उसके बीच क्या है? गुणाफल में है। ठीक है, गुना करते हैं जब हम अपनी वंशानुक्रम को और वातावरण को, तो हमारी पर्सनालिटी बनती है। और हमने यही चीज़ जो है अपने डेवलपमेंट, विकास के अंदर भी पढ़ी है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आगे हिपोक्रेट्स पर्सनैलिटी। अब हमारी हिपोक्रेट्स, अभी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं हिपोक्रेट्स, उन्होंने जो पर्सनैलिटी दी की टाइप्स दी, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने 4 तरीके की बताई, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल और हमारी लास्ट है फेलगम। ठीक है, 4th वन इज फेलगम। फर्स्ट येलो बाइल, इसमें क्या होता है? फ्लूइड रिलीज होता है। ठीक है, कहाँ से? लीवर से। ठीक है, और इनका बिहेवियर कैसा होता है? ये क्विक टू एक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी करते हैं। मतलब कि इनको बस ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी करो, सारा जल्दी से ये चीज़ करनी है तो ठीक है अब करो, इसको निपटाओ, इसको अभी करना है, अभी करना है। मतलब ऐसे तेज जिनका मतलब बोलते हैं जो हमारे तेज व्यवहार स्वभाव के, तो वो वाले पर्सन। अब ये कैसे होते हैं? पैशनेट होते हैं और एंग्री नेचर के होते हैं। देखो ये अपने काम में जो है बिल्कुल मतलब पैशन के साथ अपने काम को करते हैं, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है। तो ये किस तरीके के हैं? येलो बाइल। और फ्लूइड कहाँ से, हमें ये याद रखना है फ्लूइड कहाँ से रिलीज हुआ है, कौन से बाइल के अंदर, और उनके व्यवहार के जो है हमें थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो येलो बाइल में कहाँ से? लीवर से। फिर ब्लैक बाइल आता है, कहाँ से होगा फ्लूइड रिलीज? किडनी से। अब इसमें इसका व्यवहार कैसा होगा भाई? एंशियस होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, फियरफुल होंगे और पेसिमिस्टिक होंगे। ठीक है, निराशावादी, डरे हुए, डिप्रेस्ड रहते हैं और एंशियस रहते हैं, घबराए हुए। ठीक है,
अब हमारा आता है ब्लड वाइल। ब्लड वाइल कैसा, हार्ट से हमारा फ्लूइड रिलीज होगा। व्यवहार इनका चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक और एंथुसियास्टिक होगा, मौज मस्ती, आशावादी वाले, खुशमिनाज किस्म के व्यक्ति। अब लास्ट वन है हमारा फेलगम। फेलगम्स में जो है फ्लूइड रिलीज होता है लंग्स से, और इनका व्यवहार होता है बिल्कुल शांत, काम होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, कुछ मतलब बिल्कुल ही जो है सक्रिय नहीं है किसी चीज़ के लिए, और अनसोशेबल होते हैं, मतलब समाज से भी जो है बिल्कुल कटे कटे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमारे थे हिपोक्रेट्स पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। 4 पर्सनैलिटी हिपोक्रेट्स ने दी अपने अकॉर्डिंग। पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल, और हमारी लास्ट वन है फेलगम। ठीक है, फिर हमारा आता है स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब जो हमारा स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, इसको अच्छे से याद करना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारी जो ये पर्सनैलिटी है स्प्रेंजर की, अब स्प्रेंजर ने जो है क्लासिफाई किया पर्सनैलिटी को किसके बेसिस पर, सोशियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही गेव दीज क्लासिफिकेशन इन हिज बुक नेम्ड टाइप्स ऑफ मैन। अपनी किताब टाइप्स ऑफ मैन के अंदर इन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन दी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी इसमें कितनी है टोटल, हमारी 6 पर्सनैलिटी इन्होंने दी हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी, इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, और हमारी लास्ट वन होती है एस्थेटिक पर्सनैलिटी। ये मैंने आपको पहले नाम बताए हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहली कौन सी है हमारी, थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी कैसी होती है, जो ज़्यादातर प्रायोरिटी देती है किसको, रूल्स और प्रिंसिपल को। वह पर्सन जो अपनी जीवन में जो उनके रूल्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जो उनके नियम हैं, उन पर ज़्यादा जो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ों से, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी है। अब देखो इसको याद करने का तरीका, थ्योरीज जो होती हैं हमारी, वो किसी न किसी नियम और सिद्धांतों पर ही बनी हुई होती हैं ना, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि वह पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में जो उनके रूल्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको ज़्यादा अहमियत दे, तो उन पर्सनैलिटी वालों की कैसी पर्सनैलिटी होगी, थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी होगी। अब ये कैसे होते, कौन कौन हो सकते हैं, जैसे हमारे फिलोसफर्स हो गए, राइटर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है हमारी, एक्सक्यूज मी, हाँ, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है हमारी इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी। अब ये पर्सन्स जो होते हैं, इनका जो इंटरेस्ट होता है ना, ये पैसों में ज़्यादा होता है, कि भाई इनको जो है पैसों में खेल, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई पैसों में खेलना पसंद है। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी जो होती है वो इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी होती है, कि भाई इनको ये होता है कि भाई कैसे ना कैसे मैं पैसे कमाऊँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों। उनका जो दिमाग चलता है ना, वो पैसों में ही चलता है। अब ये किस तरीके, कौन कौन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, शॉपकीपर्स हो गए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। ठीक है, ये कौन सी पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं, इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड वन है हमारा रिलीजियस पर्सनैलिटी। अब ये कैसे होंगे, जो ज़्यादातर किस में इंटरेस्ट होगा, रिलीजियस में। ठीक है, धर्म वगैरह, जो हमारी धर्म होता है, हमारा संस्कृति, जो ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट ले, वो कैसी पर्सनालिटी होगी, वो हमारी रिलीजियस पर्सनालिटी होगी। अब उसके अंदर कौन कौन आएंगे, जैसे हमारे सेंट हो गया, हमारे प्रीस्ट हो गए। ठीक है, अरे सेंट में जैसे हमारे नेता नहीं, सॉरी, पंडित वगैरह जो ये हमारे बनते हैं, मोंग बन जाते हैं, ये जिनका मतलब अलग अलग जो धर्म है उनमें जो बनते हैं, जो धार्मिक गुरु बन जाते हैं, वो सारे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनकी रिलीजियस पर्सनैलिटी, तभी वो उस फील्ड के, उस लाइन के अंदर जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी फोर्थ वन आती है सोशल पर्सनैलिटी। अब
सोशल पर्सनालिटी वाले कैसे होंगे, जो समाज से में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, सोशल वर्क्स में, समाज को हेल्प करना इनकी जो है बिहेवियर में देखा जाएगा। सच पर्सन्स आर इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क्स एंड हेल्प इन सोशल। अब जैसे सोशल वर्कर्स हो गए हमारे, इसका एग्जांपल, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, सोशल पर्सनैलिटी होती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। अब पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कैसे हो गए, जिसका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल में, मतलब जो हमारी ये राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, राजनीति में। और ये किस कौन हो सकता है, हमारे पॉलिटिशियन ही होंगे भाई। इंडिविजुअल विद दिस पर्सनैलिटी टेक इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। और एग्जाम्पल आ गए हमारे, कौन होंगे, पॉलिटिशियंस वगैरह होंगे हमारे। फिर हमारी आती है एस्थेटिक पर्सनैलिटी, लास्ट है एस्थेटिक पर्सनैलिटी। अब ये कैसे होते हैं, ये जो है वेरी एक्सीलेंट होते हैं किस फील्ड के अंदर, आर्ट के अंदर, कला के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ठीक है। एस्थेटिक से हम याद रखेंगे, ए से हमारा आर्ट बन गया, ठीक है। जिनका किस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, आर्ट में, कला के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ नेम्स की। जो हमारे स्प्रेंजर है, ये पूछा जाएगा ना, जैसे स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो इनके जो मैंने ये जो इनका नाम है ये स्प्रेंजर, इसी के ही नाम के ही अंदर मैंने इनकी ये 6 की 6 पर्सनैलिटी जो है फाइंड आउट की है। देखो एस से पहला इनका वर्ड, देखो इनके वर्ड की स्पेलिंग बन रही है SPRANGER, ठीक है। अब देखो एस से हमारा सोशल बना, सोशल पर्सनैलिटी। पी से हमारा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बना। आर से हमारा रिलीजियस पर्सनैलिटी बना। ए से हमारा एस्थेटिक पर्सनैलिटी बना। अब देखो एस्थेटिक के अंदर जो है हमारा TH आया हुआ है, THE, तो इसी से ही हम एस्थेटिक से हम बनाएंगे कि भाई इसमें थ्योरेटिकल भी है। तो थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी होगी, कितनी होगी, टोटल 5 होगी। अब हमें क्या करना है, N को और G को छोड़ना है बीच में, और फिर E को पकड़ना है। E से हमारी बनेगी इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी, ठीक है। S से सोशल पर्सनैलिटी, P से पॉलिटिकल, R से रिलीजियस पर्सनैलिटी, A से हमारा बनता है एस्थेटिक पर्सनैलिटी। एस्थेटिक पर्सनैलिटी में THE, ये जो हम लिख के देखेंगे, एस्थेटिक में से ही हमारा जो बन रहा है थ्योरेटिकल पर, जो एस्थेटिक है उसी से ही हमारा, उसके अंदर से ही हमारा थ्योरेटिकल बन रहा है। फिर हम N और G को छोड़ देंगे और E से हमारा इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी बन जाएगा, ठीक है। हो गया याद स्प्रेंजर की क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी की, इसके नाम से में से ही मैंने इसकी 6 की 6 पर्सनैलिटी आपको बता दी है, ताकि आप इजीली याद कर सकें। यदि भूल भी जाए कि कौन कौन सी थी, क्या नाम था, तो अपना उनका ये स्प्रेंजर का नाम लिखना है और फिर अपना बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे टाइप ए एंड टाइप बी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती हैं। अब देखो, इन रिसेंट ईयर फ्रीडमैन एंड रोजरमैन have classified individuals into type A and type B person। अब जो हमारे ये 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्रीडमैन और हमारे रोजमैन, इन्होंने जो है इंडिविजुअल्स को, हर व्यक्ति को जो है 2 टाइप की पर्सनैलिटी में रखा है। एक तो टाइप A है और एक टाइप B है। और द 2 रिसर्चर्स वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई साइकोसोशल रिस्क फैक्टर व्हेन दे डिस्कवर्ड दिस टाइप। ये जो रिसर्चर थे, ये क्या कोशिश कर रहे थे, ये जो साइकोसोशल रिस्क फैक्टर है ना, उनको डिस्कवर कर रहे थे पर्सनालिटीज इन टाइप्स के हिसाब से। अब देखो 2 टाइप ऊपर लिखी हुई हैं, एक तो टाइप ए है और एक टाइप बी है। अब जो टाइप ए थ्योरी है वो किसने दी, हमारी फ्रीडमैन ने दी, और जो हमारी टाइप बी है वो किसने दी, हमारी रोजरमैन ने, ठीक है। अब टाइप ए के अंदर देखते हैं, दे सीम टू पोजेस हाई मोटिवेशन। अब जो टाइप ए वाले हैं, इनके अंदर क्या होता है, हाई मोटिवेशन होता है,
पेशेंस जो है इनमें बहुत ही कम देखी गई हुई है, मतलब पेशेंस बहुत कम होती है। लैक ऑफ पेशेंस, फील गुड टाइम, बीइंग इन अ ग्रेट हरी, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और अच्छे समय जो है व्यतीत करना पसंद करते हैं, मतलब अच्छा लगता है उनको। एंड फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डन विद वर्क, और इनको मतलब जो है ऐसे लगता है कि भाई ये जो है एक प्रेशर में है काम के, कि भाई अब ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं। पीपल विद टाइप ए पर्सनैलिटी आर मोर susceptible to problems like hypertension and chronic heart disease। अब जो टाइप ए पर्सनैलिटी के पर्सन्स होते हैं उनमें जो है हमें हाइपरटेंशन की डिसीज़ और CHD डिसीज़, क्रोनरी हार्ट डिसीज़ जो है ये देखी जाती है उनके अंदर, टाइप ए वालों के अंदर ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब देखो फिर आती है हमारी टाइप बी। अब टाइप बी किसने दी? रूजमैन ने दी। अब क्या है इसमें अंदर क्या आएगा? दे हैव द एब्सेंस ऑफ टाइप बी ट्रेड, टाइप ए ट्रेड। इनके अंदर जो टाइप ए ट्रेड्स के हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो सारी मिसिंग होती है टाइप बी के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारी आती है भाई टाइप सी, जो कि किसने दी? मॉरिस ने दी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई? मॉरिस के द्वारा दी गई है ये। विच इज़ प्रोन टू कैंसर। अब इनको क्या होता है? इनको ज़्यादातर जो है टाइप सी वालों को कैंसर की बीमारी दिखती है। देखो टाइप सी से हमारा कैंसर बनता है, CANCR कैंसर हो गया ना, तो टाइप सी वालों को कैंसर होगा। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय दीज पर्सनैलिटी आर, ये थोड़े कैसे होते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं इस पर्सनैलिटी की कैसे होती है, एक इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के अंदर जो जिनके अंदर टाइप सी होती है वो कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, एंड असर्टिव होते हैं, एंड पेशेंस होते हैं, शांत बिल्कुल, और कोऑपरेटिव सहयोग वाले। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट हमारी टाइप डी। टाइप डी देखो, डी से क्या बना? डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, मतलब चिंता, सारियन। फिर टाइप डी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डिनॉलेट। किसने दी है ये? जॉन डिनॉलेट ने दी है। ठीक है, और कैसे रहते हैं ये? डिस्ट्रेस्ड रहते हैं बिल्कुल। फिर हमारे आते हैं टाइप एच। एच से हमारा बना ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। किस तरीके के होते हैं? ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी के होते हैं। और इसको दिया किसने है? इसको दिया था सुजैन सी कॉबलर ने। एक मिनट, किसने? हाँ, किसने दिया इसको? सुजैन सी कॉबलर ने। कौन सी टाइप थी हमारी ये? एच टाइप थी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप टी के बारे में। अब टी टाइप जो है वो हमारी किसने दी? वो देखो डी किसने? फेरली ने। कब? 1986 के अंदर। और टी से हमारा क्या बना? थ्रिल। ठीक है, देखो अभी हमारी कुछ टाइप्स थी, A, B, C, D, H और हमारा T बनेगा। अब इसको ट्रिक थी याद करने की। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ABCD, D तक है इसमें, और क्योंकि H और T तो इजी है, बस उनके जो जिन्होंने उसको दिया है उनके नाम याद रखने हैं। अब A से हमारा क्या बना? एस्थेटिक। बी से बिंदास रहने वाले, ठीक है, जिनमें उस मिसिंग होती है टाइप ए ट्रेड। जितनी भी हम टाइप ए ट्रेड की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो सारी बी में मिसिंग होगी। सी से क्या होता है? उनको कैंसर होता है। और डी से डिप्रेशन वगैरह, डिप्रेशन में जाते हैं, डिस्ट्रेस होता है। और जॉन डिनॉल्ट, डी से डिनॉल्ट नाम में उनके जो जिन्होंने प्रपोज किया, जिन्होंने दिया है, जॉन डिनॉल्ट, डी आ रहा है उसके नाम में भी। ठीक है, ऐसे ही ए तो किसने दिया? फ्रीडमैन ने। बी किसने दिया? रोजरमैन ने। सी किसने दिया? मॉरिस ने दिया था। और डी जॉन डिनॉल्ट ने दिया। और टाइप एच दिया हमारा सुजैन सी कॉबलर ने। और टी दिया वो हमारा फेरले ने दिया 1986 के अंदर, है ना। कितना आसान। आप जितनी बार इसको रिपीट करोगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे आते हैं मॉर्गन एंड गिलीलैंड थ्योरी। अब इन्होंने भी जो है 3 तरीके की बताई, मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ थॉट। ठीक है, आपको बस ये नाम याद रखना है, मॉर्गन एंड गिलीलैंड थ्योरी। बस ऑप्शन में ये दे देगा, ये 3 ऑप्शन होंगे और एक डिफरेंट होगा, या फिर 3 अलग होंगे, एक इनमें से होगा। तो आपको ये पूछा जाएगा भाई इनमें से कौन सा है ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो मॉर्गन एंड गिलीलैंड थ्योरी के अंदर मैन ऑफ फीलिंग होगी, मैन ऑफ एक्शन, और थर्ड हमारा मैन ऑफ थॉट होगा। फिर एक और रह जाते हैं हमारे
हाँ, हॉलिन्स पर्सनैलिटी थ्योरी, इन्होंने क्या क्या बताया था? रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल। जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं वो सारे इनमें हैं। क्या है? रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग, और लास्ट वन है हमारा कन्वेंशनल। यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है हमारी ये कंप्लीट होती हैं। आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। ये आज के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम थ्योरीज पढ़ेंगे और कैसे पर्सनैलिटीज़ को मेज़र किया जाता है वो देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको जो है क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। और हाँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।